हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मार्केट में एक नया आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है इंडिजीन लिमिटेड। ये आईपीओ 6 मई से लेकर 8 मई के बीच ओपन रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम इस आईपीओ के बारे में दो इंटरेस्टिंग बात डिस्कस कर लेते हैं, जिससे वीडियो के एंड तक आपका इस आईपीओ के लिए इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहली बात है, इस आईपीओ का जो करंट जीएमपी है वो 242 रुपीज चल रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन हमें इसमें 50% से ज्यादा का बता रहा है एज पर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी करेंटली मार्केट में इस सेक्टर में और कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी नहीं है, यानी कि इंडिजीन लिमिटेड जैसी और कोई कंपनी अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है एंड कंपनी कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करती है, देन हमें इससे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक अब आपको इस कंपनी के बारे में इंटरेस्ट आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप इन दोनों फैक्ट्स को जानने के बाद आप सभी के मन में भी इस आईपीओ के लिए और ज्यादा जानने का इंटरेस्ट आ गया होगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है एंड कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग। उसके बाद हम आईपीओ के सभी डिटेल्स की, आईपीओ कब ओपन होगा, आईपीओ का साइज क्या है, प्राइस बैंड क्या रखा गया है, वो डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और कंपनी के बारे में सब डिटेल्स देखते हैं। इंडिजीन लिमिटेड लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री कंपनीज को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका यह मतलब है कि जितनी भी लाइफ साइंस रिलेटेड कंपनीज हैं, लाइक बायोफार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज, मेडिकल कंपनीज एंड वो सभी कंपनीज जो मेडिकल सेक्टर में काम कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को इंडिजीन लिमिटेड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पर डिजिटल सर्विस में आ जाते हैं सबसे पहला ड्रग डेवलपमेंट। अगर कोई कंपनी है एंड उस कंपनी को ड्रग डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प यहाँ पर चाहिए है, देन ये कंपनी उस क्लाइंट कंपनी को इसमें हेल्प करेगी। इसके बाद आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने कोई नया यहाँ पर मेडिसिन लॉन्च किया है, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल में जो भी प्रोसेस फॉलो होना है उसके लिए इंडिजीन लिमिटेड यहाँ पर उस कंपनी को हेल्प करेगी। तीसरा जाता है रेगुलेटरी सबमिशंस, यानी कि मेडिकल अथॉरिटीज को यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क यहाँ पर लगने वाला है, उसके लिए इंडिजीन कंपनी अपने क्लाइंट कंपनीज को हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कंप्लेंट्स मैनेजमेंट, यानी कि जो कस्टमर्स ने मेडिसिन यूज किए हैं एंड उनकी कोई भी यहाँ पर कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग किसी भी टाइप के मेडिकल प्रोडक्ट या फिर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी, तो यहाँ पर वो रेस करते हैं एंड इंडिजीन उनको यहाँ पर रिजॉल्व करती है। अगला जाता है सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट। इसका यह मतलब है कि सेल्स और मार्केटिंग में किसी भी तरह का सपोर्ट अगर किसी मेडिकल कंपनी को चाहिए, देन इंडिजीन इन कंपनीज को वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इस कंपनी के सभी सर्विसेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आ जाता है एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस, दूसरा है ओमनी चैनल एक्टिवेशन, तीसरा जाता है एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस जिसकी हमने अभी बात की थी, चौथा जाता है एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स और इसके अलावा जो भी सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट एंड कंप्लेंट्स में जो सपोर्ट सर्विसेज लगती है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पर देख सकते हैं। हु वी सर्व में यहाँ पर आप देख पाएंगे बायोफार्मास्यूटिकल्स, इमर्जिंग बायोटेक एंड मेडिकल डिवाइसेस, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। दूसरा जाता है व्हाट वी डू में अभी हमने जो सभी सेक्टर्स की बात करी, एंटरप्राइज कमर्शियल, मेडिकल, क्लिनिकल एंड ओमनी चैनल एक्टिवेशन सॉल्यूशंस। सो इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके आप कंपनी के बारे में यहाँ पर और डिटेल्स देख पाएंगे कि कंपनी का विजन क्या है एंड आगे चलकर कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। अगर आपको ये समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है, देन वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आईपीओ कंपनी लाने वाली है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीओ क्यों लाया जा रहा है। सबसे पहला यहाँ पर है रीपेमेंट ऑफ डेट, यानी कि इस कंपनी ने जो भी यहाँ पर डेट या उधारी ले रखी है उसको यहाँ पर रीपेमेंट किया जाएगा इस आईपीओ से जो भी पैसे आने वाले हैं। अगला आ जाता है फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पर कंपनी की प्रोग्रेस के लिए आगे खर्च होने वाला है उसके लिए भी इस आईपीओ से जो पैसे रेज होंगे उसका यूज किया जाएगा। तीसरा जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि जो भी इसके अलावा कंपनी में इंटरनल मैटर्स पर जो भी पैसे लगने वाले हैं ग्रोथ के लिए, वहां पर इस आईपीओ के पैसे का यूज किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल कंपनी का जो आईपीओ है वो 2 पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, पहला डेट रीपेमेंट करने के लिए एंड बाकी पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक कंपनी के जो एसेट्स हैं वो
यहाँ पर हर साल बढ़ रहे हैं एंड ये किसी भी अदर मेडिकल कंपनी की तरह ही है, क्योंकि मेडिकल कंपनीज में एसेट्स हर साल यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, वैसे यहाँ पर ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर हर साल बढ़ रहा है लाइक एनी अदर मेडिकल कंपनी। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जो 149.41 करोड़ था वो 2023 मार्च में 266 यानी कि लगभग यहाँ पर डबल हो गया है एंड दिसंबर क्वार्टर तक अभी इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 241 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये इनका जो साल है वो भी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में बस यहाँ पर आपको एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, जो कि है इनका जो डेट है वो मार्च 2021 में 24.76 करोड़ था, बट करेंटली वो 400 करोड़ के आसपास आ गया है। बट यहाँ पर जो पैसे रेज होने वाले हैं उस पैसे का यूज ये कंपनी यहाँ पर अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए करने वाली है, इसलिए ये हमारे लिए एक ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब हम इस आईपीओ की बाकी सब डिटेल्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन रहेगा 6 से 8 मई के बीच, ₹2 पर शेयर यहाँ पर फेस वैल्यू रखा गया है। आईपीओ का प्राइस यहाँ पर 430 to 452 पर शेयर है एंड इस आईपीओ प्राइस को देखकर आप यहाँ पर एक समझ पा रहे होंगे कि इनका जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ता नहीं रखा गया है, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा लो नहीं रखे गए हैं। कंपनी यहाँ पर थोड़े हाई वैल्यूएशन मांग रही है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 33 शेयर्स होंगे। अगर हम इशू साइज की बात करें तो ये पूरा का पूरा इशू 1841 करोड़ का है, जिसमें कि 760 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 1081 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। अगर इनका जो फ्रेश इशू है वो और ज्यादा होता देन हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो जाता। अगर हम एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें या फिर जो भी एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं अगर वो इसमें अप्लाई करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ₹30 का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 6 मई को, क्लोज होगा 8 मई को, अलॉटमेंट आएंगे 9 मई को, रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 10 मई को। आपके अकाउंट में यानी कि डीमैट अकाउंट में 10 मई को ही शेयर्स आ जाएंगे एंड ये स्टॉक मार्केट में 13 मई को लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ को करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस आईपीओ का करंट जीएमपी 242 रुपीस चल रहा है, यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में लगभग 8,000 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पर 53.54% के आसपास का है एंड मैंने आपको पिछले आईपीओ वीडियोस में भी बताया था कि अगर किसी आईपीओ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग 20% से ऊपर का रहता है देन हम उस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर इंडिजिन आईपीओ का भी यहाँ पर जीएमपी हाई बना रहता है एंड जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है उसके बाद भी हमें इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है देन डेफिनेटली हमें इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। इसलिए हम इसके जीएमपी को कंटिन्यू यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे एंड अगर इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है देन ये लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए सेफ बोला जा सकता है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं देन एज पर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड जैसे इस आईपीओ की डिमांड चल रही है लिस्टिंग गेन के लिए हम इस आईपीओ को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है अगर तब भी इसकी सेम डिमांड या इससे ज्यादा डिमांड बनी रहती है तभी इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए एंटर करना है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है एंड इनकी जो ग्रोथ में आगे चलकर हमें देखने मिलने वाली है वो भी हमें इसमें हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है। मेडिकल सेक्टर में डिमांड यहाँ पर कम नहीं होती है, आगे चलकर डिमांड बढ़नी ही है एंड जैसे जैसे मेडिकल कंपनीज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उनके क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ेंगे, पैरेलली उनके जो क्वेरीज हैं जो यहाँ पर कंप्लेंट्स रेज होते हैं उसमें भी यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए जैसे जैसे मेडिकल सेक्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें इस कंपनी में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड अभी करेंटली मार्केट में और कोई लिस्टेड पीयर्स भी नहीं है सेम सेक्टर में, इसलिए हम इस आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी यहां पर रख सकते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा ये सभी मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं एंड मैंने जो कंपनी के बारे में डिटेल्स पढ़े हैं उसके बेस पर यहाँ पर मैं आपको बता पा रहा हूँ। आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं देन उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर राय लें, उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है देन आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।